नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 12 से देखेंगे हम लोग, जिसमें कहा गया है दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। चलिए, तो इसमें जो कहा गया है तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना कि पहले एपी का प्रथम पद, तो पहले एपी का प्रथम पद ए मान लेते हैं और दूसरे दूसरे एपी का प्रथम पद ए डस्ट मान लिए। ठीक है, और सार्वंतर तो दोनों का समान है तो लिखेंगे सार्व अंतर, है ना, सार्व अंतर, सार्व अंतर। तो इसका तो ये डी ही है ना। चलिए, तो अब हम लोग को कहता है कि दोनों समांतर श्रेणी के सभी पदों का अंतर 100 है। तो कहने का मतलब होता है ए 100 माइनस माइनस ए डस्ट 100 बराबर में 100, अर्थात इसको जो 100वें पद के लिए क्या लिखते हैं, ए प्लस 99 डी माइनस ये भी लिखेंगे ए डस्ट प्लस 99 डी, है ना, बराबर में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस 99 डी माइनस ए डस्ट माइनस 99 डी बराबर में 100। तो ये 99 डी कैंसिल, बचा ए माइनस ए डस्ट बराबर में 100, समीकरण 1। पुनः दूसरा बार हमको कह रहा है इसके 1000वें पदों का अंतर, तो लिखेंगे ए 1000 माइनस ए डस्ट 1000 बराबर में वाट। इसी को सॉल्व करना है तो ये होता है एक ए प्लस 999 डी माइनस ए डस्ट प्लस 999 डी बराबर में वाट ही रखेंगे अभी, तो ये हो जाएगा ए प्लस 999 डी माइनस ए डस्ट माइनस 999 डी बराबर वाट। तो ये 999 वाला कैंसिल, तो बचा क्या, ए माइनस ए डस्ट बराबर वाट, है ना। तो यहाँ बच्चों समीकरण ए से क्या कहता है, समीकरण 1 में कि ए माइनस ए डस्ट का मान कितना है, 100। तो इसका मतलब ये जो समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 जो आया तो इसका भी मान तो 21 होगा, क्योंकि इसके बराबर ये है ना। इसीलिए ए माइनस ए डस्ट बराबर में 100 लिख देंगे। अतः इस एपी के 1000वें पदों का अंतर 100 होगा, है ना। चलिए, इसका हम लोग अगला नंबर देखेंगे, प्रश्न संख्या 13 को। 13 में कहा गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो चलिए बच्चों, तो 3 अंक चालू कहाँ से होते हैं बच्चों, तो 3 अंक चालू होते हैं आप लोगों को कहाँ से, 100 से, और खत्म होंगे कितना, 999 पे। तो 100 से जो चालू होता है तो 100 से ऊपर ऐसी संख्या लेना है जिसमें 7 से भाग लग जाता है ना। 100 से ऊपर, तो 100 से ऊपर 105 में आपको लगेंगे भाग, है ना, 112 में, है ना, 119 में, डॉट डॉट डॉट। और सबसे लास्ट वाला पद क्या होता है बच्चों, सबसे लास्ट 994 में आपको 7 से भाग लग जाता है। तो ये अब हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ये एपी बन गया। तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर में 105 डी निकालेंगे, 112 माइनस 105, ये 7, और ए एन जो अंतिम पद हो गया वो 994। तो इसीलिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में एन, यही से बना लेंगे, आ जाएगा। तो ये 105 प्लस
n माइनस 1, d का मान 7 बराबर में 994। तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 और माइनस ये 105। तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर घटाना है, 14 में से 5 घटेगा तो 9, यहाँ बच गया 8 और ये 8, 889। तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 889 बटे 7। 7 से काटेंगे इसको, 7 एक 7, फिर 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 127। तो n बराबर हो जाएगा 127 प्लस 1, चूंकि ये जो 1 था इधर प्लस में आ गया, तो ये हो जाएगा n बराबर 128। अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, है ना। चलिए इसी तरह से प्रश्न संख्या हम लोग 14 को देख लेंगे, है ना। यहाँ से देख लेते हैं 14 में, जिसमें कहा गया है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है ना। 10 और 250 के बीच, तो 10 और 250, तो हम लोग 10 से ऊपर कौन सी संख्या है जो जिसमें हम लोग को 4 से भाग लगता है, तो एपी बनाएंगे पहले, है ना। तो 10 से ऊपर कितनी है जिसमें 4 से भाग लगते हैं, तो 12 में लग जाएंगे। 12 4 16, ये 20, ये डॉट डॉट डॉट, और सबसे लास्ट वाला कितनी है 250 से कम, ऐसी कौन सी संख्या है, तो 248 हो गए जिसमें 4 से भाग लग जाएंगे, है ना। तो लिखेंगे ए बराबर आपको 12 हो जाएगा, डी निकालना है 16 माइनस 12, ये 4 होगा, और फिर ये अंतिम पद 248 है, तो 248 अब लगाएंगे, इसीलिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में ए एन। ए का मान आपको 12 प्लस एन का मान नहीं है, डी का मान 4 है, ए एन का मान 248 है। तो एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर में 248 माइनस ये 12, तो 248 में से 12 को आप लोगों को क्या करना है, घटाना है। तो घटाएंगे तो ये बच जाएंगे 6 3 2 236। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 236 बटे ये 4। काटेंगे, 4 पंचे 20 और 4 नम 36, तो ये n माइनस 1 बराबर हो गया आपको 59, है ना। तो n बराबर हो जाएगा 59 प्लस 1, n बराबर हो गया 60। लिख देंगे अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं, है ना। थैंक यू बच्चों।